जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे आज हम। प्लांट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो वो आज हम 12th क्लास का ये लेसन है, सेकंड लेसन है। तो उसमें हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रियो में हम पढ़ेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए ये हम पहले बता चुके हैं कि भाई ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है एग सेल। इस एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है मेल गैमेट, और वो मेल गैमेट और एग सेल दोनों मिलकर बनाती है जाइगोट। ये जाइगोट बन गया। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट बनता है और ये जाइगोट एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। देखिए मान लीजिए ये एक जाइगोट है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये एक जाइगोट है। इस जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स इस तरह से। ये जाइगोट है और इस जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इस तरह से। ये देखो फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है। जाइगोट के अंदर फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होता है, दो सेल बनती है। ये बनती है बेसल सेल और ये बनती है एपिकल सेल। बच्चों आप ये सोचोगे कि बेसल सेल तो नीचे आनी चाहिए जबकि एपिकल सेल ऊपर आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनाट्रोपस ओव्यूल इनवर्ट होता है बच्चों, उल्टा होता है। इसलिए बेसल सेल मैंने ऊपर दिखाई है, एपिकल सेल नीचे दिखाई है। जाइगोट के अंदर फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, बेसल सेल और एपिकल सेल। बेसल सेल के अंदर लगातार ट्रांसफर डिवीजन होते जाते हैं। ये तो अपनी एपिकल सेल जो के त्यों है और ये मैंने बना दिए बेसल सेल। ये सेल ट्रांसफर डिवीजन करते करते 4-5 सेल बना देती है, 6-7-10 भी कर सकते हैं अपन इस तरह से। हमने 6 सेल दिखा दिए। तो बेसल सेल ने ट्रांसफर डिवीजन करके यहां पर 6 सेल बना दिए हैं। 1 2 3 4 5, देखिए ये 6 सेल। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम सस्पेंसर। जो बेसल सेल से जो सेल बनी है उन स्ट्रक्चर को कहेंगे हम सस्पेंसर। सस्पेंसर के ऊपर की जो सेल्स है थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, वो ऐसी हो जाती है। ये अपनी हो गई एपिकल सेल। अभी मैंने इसको इसमें डिवीजन नहीं किया है। और ये हो गया सस्पेंसर जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। बेसल सेल ने डिवाइडेशन किया और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई, 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर बनाई, सस्पेंसर बनाया। सस्पेंसर के ऊपर की सेल फूल जाती है और ये बनाती है हास्टोरिया। जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, चूसण का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो सस्पेंसर के ऊपर की सेल बनाएगी हास्टोरिया फूलकर और नीचे की सेल बनाएगी हाइपोफाइसिस। और देखिए ये बेसल सेल ने सस्पेंसर बनाया, सस्पेंसर के ऊपर की सेल फूल गई है, एस्टोरिया का फॉर्मेशन कर दिया और नीचे की सेल
सस्पेंसर, ये सस्पेंसर है, सस्पेंसर के ऊपर की सेल ऑस्ट्रेरिया, नीचे की सेल जो सस्पेंसर के नीचे की सेल ने बनाया हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस आगे चलकर जब सीड अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा तो हाइपोफाइसिस बनाएगा रूट कैप। रूट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है रूट कैप। तो एम्ब्रियो को मैंने थोड़ा सा डेवलप कराया। यहाँ पर देखिए ये ऑस्ट्रेरिया हो गया जो एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सस्पेंसर है, सस्पेंसर की जो लास्ट की सेल है वो बनाती है हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस के बारे में मैंने बताया जब सीड डेवलप होता है तो ये हाइपोफाइसिस रूट कैप का काम करता है और रूट कैप रूट को फ्रिक्शन से बचाता है। तो इसका काम कंप्लीट हुआ। अब बताइए हम एपिकल सेल का क्या काम है। बताया था ना कि दो सेल बनती है जाइगोट से, ट्रांसफर डिवीजन में दो सेल बनती है, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। तो बेसल सेल का तो हमने बता दिया कि ये बनते हैं, हाइपोफाइसिस वगैरह बनते हैं। और अब है एपिकल सेल के बारे में कि एपिकल सेल का क्या होता है। देखिए एपिकल सेल, मैं इस सेल को यहाँ दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए एपिकल सेल। एपिकल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है और दो सेल बनती है। एपिकल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है, दो सेल बनती है। अब इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होता है, चार सेल बनती है, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर बनती है। और इन चार सेलों से 8 सेल बनती है, 8 सेल बनती है, जिसको हम ऑक्टेन कहते हैं। देखो इन 8 सेल, देखिए वो तो स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। वो जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ये तो एपिकल सेल है, ये तो एपिकल सेल है। और एपिकल सेल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है, समझ गए? आप समझ जाओगे इस तरह से। तो ये एपिकल सेल है। एपिकल सेल के अंदर पहले ट्रांसफर वर्टिकल डिवीजन हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ, इस तरह से ऑक्टेन 8 सेल बनते हैं। इन 8 सेल में से ये 4 सेल अलग काम करते हैं और ये 4 सेल अलग काम करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर की 4 सेल क्या काम आती है, नीचे की 4 सेल क्या काम आती है। तो देखिए ये सेल, भाई मैंने बताया एपिकल सेल के अंदर 8 सेल बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। एपीबेसल के अंदर आपको पता है ये 8 सेल बन गई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। और ये 8 सेल में से ये ऊपर की जो 4 सेल हैं ये बनाती है हाइपोबेसल। हाइपोबेसल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो 4 सेल हैं ये बनाती है एपीबेसल स्ट्रक्चर। ये देखिए ये एपिकल सेल्स के अंदर 8 सेल बन गए। 8 सेल में से ऊपर की 4 हाइपोफाइसिस की ओर की 4 सेल्स दो पार्ट में हाइपोफाइसिस के पास वाली ये 4 सेल्स बनाती हैं हाइपोबेसल सेल और ये कहलाती है हाइपोबेसल सेल। और हाइपोबेसल सेल दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। आपको बता दूं मैं कि ये एपिकोटाइल बच्चों रेडिकल पार्ट बनाती है। और रेडिकल पार्ट क्या होता है? रेडिकल पार्ट वो होता है जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये रेडिकल पार्ट ही रूट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हाइपोकोटाइल क्या है? देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये एपीबेसल की 8 सेल है जिनमें से 4 सेल बनाती है हाइपोबेसल और 4 सेल नीचे की ये 4 सेल बनाती है एपीबेसल। हाइपोबेसल दो स्ट्रक्चर बनाती है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जब सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल पार्ट बनाएगी और बच्चों रेडिकल पार्ट ही रूट का फॉर्मेशन करता है। रूट का फॉर्मेशन करता है। अब इसी का एपिकोटाइल का दूसरा पार्ट है
हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल क्या काम करता है? हाइपोकोटाइल वो पार्ट होता है जहां से प्लांट जर्मिनेट यानी कि शूट सिस्टम की शुरुआत होती है, उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसके बाद हाइपोबेसल के बाद है एपीबेसल। एक एपीबेसल स्ट्रक्चर क्या काम आती है? देखिए एपीबेसल स्ट्रक्चर प्लूमल पार्ट बनाती है, और आपको पता है सीड का प्लूमल पार्ट या एम्ब्रियो का प्लूमल पार्ट शूट सिस्टम बनाता है, और शूट सिस्टम से डेवलप होता है स्टेम, और आपको पता है स्टेम के ऊपर ही लीफ, फ्लावर वगैरह लगते हैं। उसके बाद है कोटाइलडोन, इसी का ही पार्ट है कोटाइलडोन। कोटाइलडोन फूड स्टोर का काम करता है। देखिए ये बेसल सेल थी वो वाला पार्ट है। बेसल सेल के अंदर डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन होता गया, 10 लगभग 8 से 10 सेल बन गई। 8 से 10 सेल्स ने बनाया सस्पेंसर, और सस्पेंसर की ऊपर की सेल फूल गई जिसे होस्टोरिया कहते हैं, ये फूड एब्जॉर्ब का काम करता है। उसके बाद सस्पेंसर के नीचे की जो सेल्स है वो बनाती है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस रूट कैप का काम करता है, ये हाइपोफाइसिस रूट कैप का काम करता है। हाइपोफाइसिस के नीचे एपिकल सेल, एपिकल के सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है, फिर ट्रांसफर डिवीजन होता है। इस तरह से ऑक्टेन बन जाता है, 8 सेल बन जाती है। ये 8 सेल में से ऊपर की 4 सेल्स बनाती है हाइपोबेसल सेल, तथा नीचे की 4 सेल्स बनाती है एपीबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल 2 तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या करती है? एपिकोटाइल रेडिकल पार्ट का फॉर्मेशन करती है, और रेडिकल पार्ट ही रूट को बनाता है। उसके बाद है हाइपोकोटाइल क्या करता है? हाइपोकोटाइल वो पार्ट होता है जहां से शूट सिस्टम की एक हम कहें कि माइनर लेवल पे जो शुरुआत होती है शूट सिस्टम की, वो हाइपोकोटाइल पार्ट होता है। उसके बाद हाइपोबेसल के बाद है नीचे की जो 4 सेल जो पार्ट बनाती है वो है एपीबेसल पार्ट। एपीबेसल पार्ट 2 स्ट्रक्चर बनाता है, प्लूमल और कोटाइलडोन। प्लूमल पार्ट आपको पता है शूट बनाता है, और शूट आपको पता है शूट सिस्टम से क्या डेवलप होता है? स्टेम, और स्टेम लीफ वगैरह पत्ती फूलों को सबको धारण करती है, टू बियर धारण करती है। उसके बाद कोटाइलडोन। कोटाइलडोन का पार्ट तो आपको पता ही होगा, हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। और ये कोटाइलडोन क्या काम करता है? कोटाइलडोन का मेन काम है फूड को स्टोर रखना सीड के अंदर। तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एक छोटे 2 टॉपिक और हैं, उनके बारे में आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। बच्चों देखिए ये एक पूरा ओव्यूल है, और ओव्यूल का मतलब आप जानते हो सीड, और सीड के अंदर ये मैंने दिखा दिया है कंप्लीट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर आपको ये मैंने दिखा दिया है, ऊपर देखो ये सस्पेंसर है। उसके बाद जो हमने बताया था हाइपोफाइसिस बना रहा था रूट कैप, तो ये हाइपोफाइसिस भाग है जो रूट कैप बना रहा है। उसके बाद नीचे का पार्ट है रेडिकल पार्ट। रेडिकल पार्ट क्या बनाता है बच्चों? रूट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद कोटाइलडोन, कोटाइलडोन को हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है सीड में। उसके बाद ये वाला पार्ट दोनों कोटाइलडोन के बीच में, ये कोटाइलडोन है, एक ये कोटाइलडोन है, दोनों कोटाइलडोन के बीच में पाया जाता है प्लूमल पार्ट, और प्लूमल पार्ट बनाता है स्टेम या शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम ही एक तरह से काम करता है फल फ्रूट्स को, लीफ को, स्टेम को, सबको बियर करने का काम प्लूमल पार्ट करता है या शूट सिस्टम करता है, और शूट सिस्टम डेवलप होता है प्लूमल से। समझिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद नहीं आए तो मुझे आप बताइए कमेंट्स में, ठीक है। ओके, नमस्ते।